क्योंकि सत्संग की महिमा ऐसी है, धीरे 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 आदमी को क्लीन करती है, धीरे धीरे क्लीन करती है। और किसी भी चीज को लगे रहो, पत्थर में गड्ढे हो जाते महाराज। क्यों डॉक्टर साहब, पुराने जमाने में चटनी बनाते थे चिकन किचन में, पत्थर में गड्ढा हो जाता था कि नहीं? सिल में सिलवटना, मिर्च नमक धनिया जीरा पीसते पीसते गड्ढे। भाई मिर्ची में धनिया में इतनी क्या ताकत है जो सिल में गड्ढा कर दिया। पर यह शास्त्र कहता है रोज किसी चीज को रगड़ोगे तो वो वास्तव में उसमें गड्ढे हो जाएंगे। रोड में गड्ढे हो जाते हैं, मंदिर की पायरियों में सीढ़ियों में गड्ढे हो जाते हैं। मैं लकड़ी की पादुका पहनता हूँ, मेरी चमड़ी इतनी नाजुक है, पर चमड़ी ने भी गड्ढा कर दिए लकड़ी में, बोलो निशान बना दिए पादुका में। रोज लगने से कुछ न कुछ आप कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि नहाते धोते हंसते बोलते सोते जगते दो दो नाम भी लेंगे तो भी गड्ढा खुद जाएगा हमारे लिए, भगवान प्रकट हो जाएंगे। लगे रहने से हो जाएगा। है बुद्धि बदल गई, मन बदल गया, विचार बदल गया। आज ऐसा संकल्प लिया और दूसरे दिन दूसरा विकल्प हो गया। तो हमें समझना चाहिए कि हमारी बुद्धि ऐसा निर्णय क्यों कर रही है। हमने कल अच्छा संकल्प किया, आज हम उल्टा संकल्प वापस ले रहे, तो हमारी बुद्धि में क्या हो गया है। तो हमें माथा फोड़ना चाहिए और ये समझना चाहिए कि किसी जन्म का पाप आड़े आ गया है जो मुझे अच्छा करके भी बुरे की तरफ खींच रहा है, उसे फाड़ के फेंक दो। और जो संकल्प लिया है उसे सत्य करने के लिए अपना नौछावर कर दो, जीवन अपना सर्वस्व समाप्त हो जाए। पर संकल्प भगवान का सिद्ध होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। आदमी के संकल्प बिगड़ गए तो उसका जीवन बिगड़ जाता है। ये पैसा, ये गाड़ी, ये घर, ये यहीं रह जाएंगे। कोई 10 साल ज्यादा जिएगा, कोई 15 साल जिएगा, पर सारा का सारा व्यवहार यहाँ रह जाएगा। और संकल्प हमारे लिए नरक का गड्ढा खोद देगा। क्योंकि संकल्प परमात्मा करवाते हैं, मंत्र करवाते हैं, तिथि तारीख ये सब हमें बांध लेती हैं संकल्प में। यावतम लक्षणम भूयः यावतम लक्षणम भूय लक्षणम यावतम कर्म यावतम विभूषितम यावतम भागवतम भागवतम कर्मम यावते यजमान सिद्धये यावतम सर्वस्य धर्म सर्वेश धर्म याजितम। याजितम माने यज्ञ करने वाला, कथा करने वाला, पूजा करने वाला, दान करने वाला। जो यजमान है वो भगवान के समान होता है, कल कहा था। और भगवान कभी भी यूं करके यूं करते नहीं है। यजमान में और भगवान में कोई फर्क नहीं है। जिसका हाथ भगवान पकड़ ले वो यजमान बनता है। वही नारियल संकल्प करता है कथा का, वही हवन में आहुति की चम्मच पकड़ता है। नहीं तो कितनी दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग बैठे हैं, बंगले गाड़ी नौकर चाकरों में रहते हैं, पर घी नहीं चढ़ाने को मिला अग्नि में अभी तक। एक बार ये पोथी रख के चलने को नहीं मिला यमुना जी से। पूरी जिंदगी निकल गई, दांत हिल गए, डांड हिल गए, बाल हिल गए, नौकरी करते 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 करते, पर एक कथा भागवत नहीं करा पाए, एक बड़ा यज्ञ नहीं करा पाए। पूरी जिंदगी नौछावर कर दी लुच्चों के ऊपर, और वो लुच्चे भी अपने नहीं हो पाए। सारा जीवन बच्चों के लिए खपा दिया कई लोगों ने, पर बच्चे भी अपने नहीं हो पाए। अरे आंखों के सामने पढ़े लिखे हो तुम, आंखों के सामने हाथ से हो रहे हैं, बच्चा अपना हो नहीं रहा है, परिवार अपना हो नहीं रहा है, और जिंदगी बीती जा रही है। तो हम अपनी जिंदगी के लिए कब कुछ करेंगे? कल मर जाएंगे तो जिंदगी का ऑडिट होगा भगवान के द्वार पर। धर्मराज खाता खोलेंगे, फिर वो पूछेंगे कि तूने क्या किया जिंदगी भर। फिर तुम बताते रहना मैंने नौकरी की मारा, झूठ बोला, बेईमानी की, छल किया, कपट किया, लोगों को हरा, ठगा। इसका परिणाम तो अच्छा नहीं देंगे भगवान, इसका परिणाम तो भगवान अच्छा नहीं देंगे। क्योंकि कर्म अच्छा नहीं है तो रिजल्ट अच्छा कहां से आएगा।